बहुजनों को पंचायत करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, उन्हें अपने मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। ऐसे गिद्धों के अंडर में आकर के लड़ने की जरूरत नहीं है, गिद्धों से सावधान रहने की जरूरत है। गिद्ध कौन है? यही मांझी टाइप के लोग, क्योंकि आरएसएस के साथ रह करके बहुजनों का न्याय कैसे हो सकता है? आरएसएस किसकी संरक्षक शक्ति है? वही जिन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया, वही जो पिछड़े नेताओं को गाली देते हैं, वही जिन्होंने जगदेव प्रसाद करवाई। SC/ST एक्ट जब खत्म किया जा रहा था उस समय भी बीजेपी का कौन नेता सड़क पर खड़ा हुआ था? कोई नहीं खड़ा हुआ था, हम खड़े थे। स्वर्ण समाज के लोग तो सर यूजीसी के विरोध में थे। वो छोड़िए ना, उन्हीं का सरकार ने लाया था। हम कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो लोग हैं, आप उसको अवर्ण सवर्ण मत बांटिए। जो भी बीजेपी के साथ लोग हैं वो बहुजनों के साथ कहाँ खड़ा है? आप बताइए। एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुजनों के खिलाफ है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी में रहते हुए बहुजनों के साथ रहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बहुजन महापंचायत कर रहे हैं। नहीं, आप धोखा दे रहे हैं ना। आज कौन आरएसएस का नेता चंदा चोरी पर बोल रहा है राम मंदिर में? ये जो बीजेपी वाले हैं, कौन बोल रहे हैं? किसी ने बोला क्या? किसी की औकात है बोलने की? मनोज तिवारी बोले हैं ना। क्या बोला है मनोज तिवारी? हमने बनाया है तो हमारा चोर हो जाएगा। हमने लूटने का राइट दे दो। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो वो तो इस बार भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो पता चला लोगों को कि एनकाउंटर गलत है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद स्वर्ण समाज के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया था और अब बहुजनों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया है 5 तारीख के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से पूर्व विधायक रहे हैं अजीत कुशवाहा हैं। सर, भरत तिवारी के एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो शुरू से सवाल उठाते हैं हम लोग कि किसी भी प्रकार का एनकाउंटर गलत है। किसी का भी एनकाउंटर हो तो गलत है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, क्योंकि एनकाउंटर कोई कानून नहीं है। एनकाउंटर आज बुलडोजर आज स्थापित करके संविधान को, न्याय व्यवस्था को खत्म करने की सरकार की, खासतौर पर भाजपा सरकार की कोशिश चल रही है। इसलिए हम हर प्रकार के एनकाउंटर के खिलाफ। भरत तिवारी के एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनके एनकाउंटर को कोई अलग तरीका से देखने की क्या जरूरत है? जो लोग अलग तरीका से देख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो सेलेक्टिव इस एनकाउंटर को सेलेक्टिवली देख रहे हैं उनकी गलती है। हम तो चाहे वो किसी मुसलमान का एनकाउंटर हो या दलित का एनकाउंटर हो या पिछड़ी जाति का एनकाउंटर या तिवारी जी का एनकाउंटर, हम तो सभी एनकाउंटर को ही कानून विरोधी मानते हैं, देश विरोधी मानते हैं। जो भी एनकाउंटर, जो लोग उसको अलग से देख रहे हैं उनको अलग से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके लिए हम आप कहना चाहेंगे कि उनको भी किसी दलित का एनकाउंटर उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। जो लोग दलितों के एनकाउंटर पर जश्न मनाते हैं, जो लोग आदिवासियों के एनकाउंटर पर जश्न मनाते हैं, जो मुसलमानों तो एनकाउंटर पर लोग नक्सल कह देते हैं। वही जो लोग मुसलमानों का आतंकवादी बिना जांच पड़ताल के बता देते हैं, आदिवासियों को नक्सली बता देते हैं, उनको सोचना होगा कि किसी भी प्रकार का जब एनकाउंटर हो, क्योंकि देखिए ये बात सच है ना कि कभी किसी का हुआ कल आपका भी होना है कि नहीं है? राहत इंदौरी साहब का वो शेर है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो वो तो इस बार भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो पता चला लोगों को कि एनकाउंटर गलत है। तो चलिए खैर, देर आए दुरुस्त है। एनकाउंटर के खिलाफ वो बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। योगी के एनकाउंटर के खिलाफ भी बोलना चाहिए और बिहार सरकार के भी एनकाउंटर के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन जो लोग योगी के एनकाउंटर मॉडल पर ताली बजा रहे थे और सम्राट चौधरी जो एनकाउंटर करवा रहे थे उस पर खुशी मना रहे थे, वो लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर पर शहीद का दर्जा का मांगे। ये हिपोक्रेसी है, ये गलत विचार है, ये गलत तरीका है। आप अगर एनकाउंटर के विरुद्ध में हैं तो उनके एनकाउंटर के खिलाफ हैं तो इनके एनकाउंटर के खिलाफ भी रहिए। ऐसा नहीं होगा। जितना मांझी तो कह रहे हैं कि अगर दलित का एनकाउंटर होता तो नक्सल कह दिया जाता है, मुसलमान का एनकाउंटर हो जाता है। मांझी जी को पहले बीजेपी छोड़ना चाहिए। वो क्यों वहाँ हैं? ये तो बीजेपी ही नैरेटिव बनाया है, नक्सल कर देना, दलितों को, मुसलमानों को पाकिस्तानी कर देना। उन्हीं के साथ बैठ के मलाई भी चाटेंगे, उन्हीं के साथ में बैठ के सत्ता का मलाई चाट रहे हैं। और आज जो है ये सब बात कह रहे हैं। ये सब बातें कैसे चलेगी? आपको तो कहीं एक तरफ रहना पड़ेगा, या तो दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, बहुजनों के पक्ष में रहेगा, या आरएसएस के पक्ष में खड़ा। आरएसएस की तरफ खड़ा होकर बहुजनों की बात करना तो बहुजनों को धोखा देने के समान है। बिल्कुल। तो ये जो इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर में पहले स्वर्ण समाज के द्वारा महापंचायत बुलाया गया था, बहुजनों के द्वारा 5 तारीख को महापंचायत बुलाया गया है। आप इस महापंचायत में, डेमोक्रेसी में सबको अपने बात रखने के अधिकार हैं। बहुजन पंचायत कर रहे हैं, अच्छी बात है, बात अपनी करें, लेकिन वो क्या बात करेंगे ये सुनने वाली बात, ये दिलचस्प बात है। आप आरएसएस के साथ रह करके बहुजन का न्याय कैसे कर सकते हैं? आपको तो छोड़ना पड़ेगा। मैं तो सबसे कहना चाहूँगा कि पहले आप आरएसएस को छोड़िए, क्योंकि आरएसएस के साथ रह करके बहुजनों का न्याय कैसे हो सकता है? आरएसएस किसकी संरक्षक शक्ति है? वही जिन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया, वही जो पिछड़े नेताओं को गाली देते हैं, वही जिन्होंने जगदेव प्रसाद करवाई, वही तो
आरएसएस उन्हीं को संरक्षण देती है। तो आपको सबसे पहले अगर आप बहुजनों की लड़ाई क्या है, यूजीसी रेगुलेशन आया, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई थी, हमने लड़ा, तो आप बीजेपी के साथ रह करके यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? आप समझिए, यूजीसी रेगुलेशन के लिए कैसे लड़ सकते हैं? अब बिहार के अंदर 65% रिजर्वेशन हम लोगों ने लागू किया, वो लागू नहीं हो पा रहा है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस तो लागू कर दिया, लेकिन ओबीसी दलित जो कि बहुजनों का एजेंडा है उसको लागू नहीं कर रही है। तो बीजेपी के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आप आरएसएस के साथ भी हैं, बीजेपी के साथ भी हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि आप बहुजनों के साथ भी हैं? आपको एक रास्ता तय करना होगा। लेकिन सर एक चीज़ देखा गया कि जब जो यूजीसी लाया गया था, बीजेपी के सरकार के द्वारा ही लाया गया था, तो उस समय भी जो बीजेपी में ही रहने वाले जो स्वर्ण जाति के जो नेता थे वो लोग उस यूजीसी का विरोध कर दिए। अच्छा, बीजेपी लेकिन में अब रहने देखिए, वाले- नहीं, आप बताइए, बीजेपी में रहने वाले दलित नेता कौन यूजीसी के पक्ष में खड़ा था? कौन सड़क पे उतरा? कौन प्रदर्शन किया? लेकिन सर ये तो नहीं, देखिए, लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। SC/ST एक्ट जब खत्म किया जा रहा था उस समय भी बीजेपी का कौन नेता सड़क पे खड़ा हुआ था? कोई नहीं खड़ा हुआ था। हम खड़े थे। स्वर्ण आज समाज भी के हम लोग तो खड़े सर यूजीसी के विरोध में थे। वो छोड़िए ना, उन्हीं का सरकार ने लाया था UGC को हम ना। कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो लोग हैं, आप उसको अवर्ण सवर्ण मत बांटिए। जो भी बीजेपी के साथ लोग हैं वो बहुजनों के साथ कहाँ खड़ा है? आप बताइए, कोई खड़ा है क्या? लेकिन कहीं नहीं खड़ा है। क्या बीजेपी के साथ जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के लोग हों, क्या वो किसी सवाल उठाते हैं कि उमर खालिद को क्यों इतने दिन से बिना ट्रायल का जेल में रखा गया? किसी की औकात है बोलने की? बीजेपी के किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी लीडर की औकात है? आखिर उमर खालिद ने क्या पाप किया है? ट्रायल क्यों चल रहा है? इतना लंबा ट्रायल, उसको बेल नहीं दे रहा है? वो आतंकवादी है, उसको आतंकवादी बनाने के लिए पूरी मीडिया लगी हुई है। तो बीजेपी के लोग तो डर की वजह से बोलते ही नहीं किसी सवाल पे, वो चाहे किसी भी जाति के हो। अश्विनी चौबे बीजेपी के नेता हैं, विजय सिन्हा बीजेपी के नेता हैं, मिथिलेश तिवारी बीजेपी के नेता हैं। वो अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर। कौन बीजेपी का है जो सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया है? आप बताइए ना भाई। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को तो लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है, और इसीलिए तो हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर ये बोलना चाहते हैं तो पहले इनको अपना पार्टी छोड़ना पड़ेगा ना भाई। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? आप उनके साथ भी रहें, उनके खिलाफ भी बोलें, करना क्या चाहते हैं? आप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं? हमको तो लगता है कि मांझी जैसे लोग जो बीजेपी के खिलाफ, जनता में उबाल है, जो बीजेपी के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, उनके साथ खड़ा होकर के वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब लोग को मैं कहूँगा कि अगर ये बहुजनों के साथ आना चाहते हैं खुले दिल से, तो इनको पहले रिजाइन करना चाहिए एनडीए से, बीजेपी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। और क्या, ये कैसे होगा? एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुजनों के खिलाफ है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी में रहते हुए बहुजनों के साथ रहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बहुजन महापंचायत कर रहे हैं। नहीं, आप धोखा दे रहे हैं ना। पंचायत होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो बहुजनों को साधना चाहते हैं, बहुजन अपना पंचायत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, यूजीसी रेगुलेशंस की बात रख सकते हैं, 65, उनको पंचायत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लोग जिनके गिद्ध दृष्टि बनी हुई है, उन बहुजनों पर जो आज सचेत रूप से भाजपा की साजिशों को समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि जब हमारी हिंसाएं होती हैं उसको नक्सली कहा जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है। आज ये लोग गलत तरीके से बोले, जबकि हम सबको एक ही तरीके से देखने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग पूरे एजेंडे को डाइवर्ट करने, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर ये वास्तव में दलित बहुजन हितैषी हैं तो पहले आरएसएस भाजपा जो कि मनुस्मृति को थोपना चाहती है, आज कौन आरएसएस का नेता चंदा चोरी पर बोल रहा है राम मंदिर में? ये जो बीजेपी वाले हैं, कौन बोल रहे हैं? किसी ने बोला क्या? किसी की औकात है बोलने की? मनोज तिवारी बोले हैं ना। क्या बोला है मनोज तिवारी? हमने बनाया है तो हमारा चोर हो जाएगा। हमने बजाय हमने लूटने का राइट दे दो। ये कोई बात नहीं है। इसलिए आप समझिए, ये सब धोखा दे रहे हैं। बहुजनों को पंचायत करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, उन्हें अपने मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। ऐसे गिद्धों के अंडर में आकर के लड़ने की जरूरत नहीं है, गिद्धों से सावधान रहने की जरूरत है। सम्राट चौधरी की मां को गाली दिया जा रहा है भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से। किसी की भी मां को गाली देना गलत है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो सीएम है, उनके पास पुलिस है, खोज के कार्रवाई करें, एकदम करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? पावर जनता ने दिया, अब कार्रवाई जा रहा है कि बीजेपी के लोग ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाना चाहते हैं, ज्यादा दिन तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी का लोग कभी भी पिछड़ा को नहीं चाहता। हाँ। चाहे वो हरियाणा के सैनी हो, चाहे मोहन यादव हो या सम्राट चौधरी, ये तो एक मुखड़ा बनाया हुआ है ना। जैसे कि चौधरी को मुखड़ा बनाया। हाँ, इनको पिछड़ों का वोट चाहिए।
इनको पिछड़ों का वोट चाहिए। इनको पता है कि पिछड़ों की आबादी 90% है, इसलिए बिना उनके वोट की सरकार बनेगी नहीं। तो उपेंद्र जी को रख लो, चिराग जी को रख लो, सम्राट जी को रख लो, ऐसे रख करके इनको। लेकिन हमारे हित में काम कहाँ हो रहा है? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अभी सरकार ने 1000 एकड़ जमीन पीरपैंती में दिया, ईशा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन दिया, श्मशान घाट वो चलाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो गया, गरीब आदमी मरेगा तो अस्पताल में तो दवाई मिलता नहीं था, अब जो है लाश भी नहीं जलेगा। तो आपकी सरकार होती तो क्या डेड बॉडी के लिए पैसा लगता? आपकी सरकार होती तो क्या बड़ा सा आदि शंकर का मूर्ति बनाने के लिए डोम समाज के लोग रो भी रहे हैं कि हमारा रोजगार खत्म हो गया। सभी समाज के लोग रो रहे हैं यार। आपके लिए स्कूल नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। सरकार ने हम ही लोगों की लड़ाई के बाद सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला, उसके लिए जमीनें नहीं है। प्राइमरी स्कूल में डिग्री कॉलेज खोल रहा है, और ये प्राइवेट कंपनी को, ईशा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों दे रहे हैं? इसलिए सरकार की नीतियां आपके पक्ष में नहीं है, वो तो मुखड़े बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी को मुखड़ा बनाया गया है, जीताराम मांझी, चिराग पासवान को मुखड़ा बनाया गया है सबको। हाँ, तो आपके पक्ष में काम कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? आपका रिजर्वेशन हाईकोर्ट में रुक जाता है, उनका रिजर्वेशन पास हो जाता है। आप इतने नादान तो नहीं है, इतना नादान होना भी नहीं चाहिए। अब तो सम्राट चौधरी को हटाने का प्लानिंग चल रहा है, ये मुझे नहीं पता। ये तो सम्राट भाई महापंचायत उसमें शामिल होंगे आप? नहीं, वो जो कर रहे हैं वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुजनों को अपना पंचायत करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं। हमारे आपके शामिल होने का सवाल नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि गिद्धों से सावधान रहिए। गिद्ध कौन है? यही मांझी टाइप के लोग गिद्ध हैं, और क्या, यही लोग हैं। तो चलिए, हमारे साथ अजीत कुशवाहा हैं, डुमरांव से पूर्व विधायक रहे। इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी है जो पिछड़ों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों को मुझखोटा बना करके रखती है और जनता से वोट लेकर के खुद अपने लिए बीजेपी के लोग कानून बनाने का काम करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।